ये तो सिर्फ एक लखनऊ की बात बताई, इसे सुनता तो है आदमी, ऐसा थोड़ी ना। लेकिन ये आजकल का एक समय हो गया है कि मैं इस बात सुनूंगा नहीं, जो मैं कह रहा हूं वो सही है, ये नहीं होना चाहिए बेटा। अरे ये बात कहने की है। क्या नाम है? उज्जवल झा। बोलो सर एक सेकेंड, ये कांग्रेस के जो प्रवक्ता है यहाँ खड़े होके बोल रहे थे कि 25 करोड़ मुसलमान टैक्स पे करता है। पहली बात, मैं हिंदू हूं और मैं बाय बर्थ इंडियन हूं, मैं हिंदुस्तानी होने पे गर्व फील करता हूं। लेकिन आपके अंदर कौन सी ऐसी बीमारी है जो सिर्फ आप मुस्लिमों की बात करते हैं? यही परिणाम निकला कि आप पूरे हिंदुस्तान से खत्म हो गए। आपको 1% हिंदू परसेंट नहीं करता है। और सुनिए, और आपकी एक धीरे से बोलो, और आप एक चीज सुनिए, जिस दिन आपके पार्टी और आप लोगों की मानसिकता से कैंसर की बीमारी खत्म नहीं होगी ना, सिर्फ मुस्लिम, आप मुस्लिम को भी खा जाएंगे और हिंदू को भी खा जाएंगे, इस तरीके से हिंदुस्तान को खा जाएंगे। लेकिन हिंदुस्तान की जनता पढ़ी लिखी है, जागरूक है, आपको मौका नहीं देगी। सृष्टि खत्म हो जाएगी, आप समाप्त हो जाएंगे, आपको मौका नहीं मिलेगा। देखो भाई, आपको मौका नहीं मिलेगा। नहीं झा साहब, बाकी बात सही है, आखिरी सेंटेंस नहीं ठीक है। नहीं, समाजवादी से वादा किया था, हाँ समाजवादी से ज्यादा किया था, लेकिन शर्मिष्ठा को पहले दूंगा, पहले शर्मिष्ठा को। अरे भाई साहब कहाँ रह गए? तमाम मुसलमान यहाँ पे आके चले गए। जल्दी से 2 मिनट के लिए बता देता हूं कि कुछ देर से आए डिबेट में कांग्रेस ने एक पक्ष ये रखा कि 25 करोड़ मुसलमानों को आपने जो है सताया, 25 करोड़ मुसलमानों का जो है आपने एक तरह से हक जो है मारा। और जो अब ये बात करते हैं उसे मुसलमानों की इसलिए बात करते हैं आप क्योंकि आपकी निगाह से वोट पर है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। पोलराइज करते हैं आप चुनाव को। मेरे पास टोपी भी बढ़िया वाली है, कोट भी बढ़िया वाला है, पैंट और जूता भी बढ़िया वाला है। 25 करोड़ मुसलमान में एक मुसलमान मैं भी हूं, जो भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया में खड़ा हुआ हूं, स्वस्थ हूं, मस्त हूं, आनंदित हूं। तो आप मुझे देखकर बात करो। दिक्कत ये हो गई कि मुसलमानों को फ्रेम इन्होंने ये किया था कि मुसलमान का मतलब भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। अब मुसलमान ऐसा आ रहा है, भारत माता की जय, वंदे मातरम, अखंड भारत की जय हो। तो इनको समझ नहीं आ रहा है कि अब राजनीति को किस दिशा पर मैं 1 मिनट आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा। बल्ली मारान की गलियों की तरफ रुख करना चाहूंगा, पुरानी दिल्ली की। हमारे आ गया हुजूर, क्या नाम है आपका? आनंद कुमार। आनंद कुमार जी, कहाँ के बाशिंदे, कहाँ के रहने वाले हैं? सब दिल्ली के बाशिंदे। नहीं, दिल्ली में कहाँ? अभी तो फिलहाल करावल नगर में रहते हैं। अच्छा, करावल नगर में, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं जरूरी नहीं कि जो करावल नगर में रह रहा है वो दिल्ली का नहीं है, वो दिल्ली के हैं। बोलिए आनंद जी। एक शेर के जरिए आपकी इरशाद साहब, जवाब तो मिलते नहीं है, आप सवाल ही सवाल होते हैं। देखिए आज फिर, हाँ पहले शेर कर लीजिए। आज फिर आपने सियासत के उस्ताद बुलाए हैं। आज फिर आपने सियासत के उस्ताद बुलाए हैं। आज फिर आपने सियासत के उस्ताद बुलाए हैं। आज फिर लौट के हम मायूस चले जाएंगे। आज फिर हम लौट के मायूस चले जाएंगे। क्या बात हुआ? मायूस नहीं जाओगे? वो और भी है क्या? मैं आता हूं, पहले समाजवादी मैं आता हूं। मायूस मत होइए, क्योंकि जहां ना मायूस बिल्कुल मत होइए। हाँ जी, अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने भी कहा था और हमारे मैथिल जी ने भी कहा था, नाम बदलने को लेकर के कह रहा है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, कहा आपने जब आप सत्ता में थे तो उत्तर प्रदेश में आपने जिलों के नाम बदल दिए और अब आप पीडीए के कैलेंडर ला रहे हैं। कोई बात नहीं, हाँ। पीडीए का कैलेंडर लेकर है, इसीलिए तो उनमें खलबली मची हुई है। 37 सीट। अच्छा, जो नाम बदल दिया वो कोई गुनाह नहीं था? इनको नंबर 2 में गुनाह। भाई आपने गुनाह नहीं किया। आप तो इनसे ये पूछ लीजिए, हाँ। गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर स्टेडियम था, इन्होंने उनका हटा करके नरेंद्र मोदी जी का नाम। अरे क्यों नहीं? अरे भाई फिर वही बात, क्यों नहीं रखा कि नहीं रखा? देखो, सरदार वल्लभ भाई, सुनो मेरी बात, जो फैक्ट एंड फिगर है, या तो तुम गए नहीं भाई, या तो अहमदाबाद गए नहीं। आप अहमदाबाद गए, वो उसमें लिखा है सरदार वल्लभ भाई पटेल परिसर, उसका एक हिस्सा स्टेडियम है। इसका एक परिसर अलग चीज है, लेकिन स्टेडियम का बोले लगाओ कान में, दोनों तरफ लगाओ कान में। सुनना है ही नहीं मुझे, मैं कहूं लगा लो कान के अंदर एकदम बत्ती, बोले सुनूंगा है ही नहीं, चाहे तुम माथा पटक दो। बोले आज हम पीडीए का कैलेंडर ला रहे हैं और यही थे 10 जिलों के नाम बदल दिए इन्होंने। क्यों बदल दिया, इसका कोई जवाब नहीं, जल्दी बोलो। हाँ प्रतीक जी, घुसपैठिए अगर वोट करते हैं तो वो हमारे देश के वोटर का मताधिकार
ठगते हैं, हाँ जी। उसका धोखा होता है उनके साथ। हाँ जी। तो क्यों घुसपैठियों को वोट देने के हक में विपक्ष बात करता है, कि उनका वोट देने का अधिकार देने के हक में विपक्ष बात करता है? हाँ ये बात कभी हाँ जी। पिछले चैनल में भी मैं आपके पास आया था, मैंने खुलेआम सबको चैलेंज करा था, बताइए आपके अड़ोस पड़ोस में कहाँ कोई घुसपैठिया है? अगर आप लोगों से रिपोर्ट नहीं लिखा जाती, ये कांग्रेसी प्रवक्ता वहां आके हाजिर होगा और पड़ोस के थाने में रिपोर्ट लिखवाएगा। एक की आवाज नहीं निकली, एक की आवाज। और रही बात घुसपैठिए की, पिछली बार भी घुसपैठिए के मामले में अमित शाह जी से सवाल पूछा गया था, बताइए कितने घुसपैठिए निकले? क्यों जानना है आपको? बताइए ना कितने घुसपैठिए निकले, क्यों जानना है? हर व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ घुसपैठियों की बात कर रहा है, लेकिन जब कितने आपने घुसपैठिए निकाले आप नंबर नहीं देते। सुनिए